नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजों के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे बहुत ही शानदार रहे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के स्टॉक की रिजल्ट का एनालिसिस। अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट की बात की जाए तो कंपनी ने Q3 में करीबन 2,09,823 करोड़ की रेवेन्यू अर्जित की, जिसमें ईयर टू ईयर करीबन 52% की ग्रोथ देखने को मिली और क्वार्टर टू क्वार्टर करीबन 9.5% की ग्रोथ देखने को मिली। अगर EBITDA की बात की जाए तो 33,886 आंकी गई, जिसमें ईयर टू ईयर करीबन 30% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली और क्वार्टर टू क्वार्टर करीबन 11% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली। दोस्तों अगर डेप्रिसिएशन पर नज़र डाली जाए तो डेप्रिसिएशन भी करीबन 7,683 के समथिंग करोड़ के समथिंग आका गया। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम से पहले का देखा जाए तो 22,391 करोड़ आका गया, जिसमें ईयर टू ईयर करीबन 48% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली। एक्सेप्शनल आइटम देखा जाए तो इसमें Q3 के रिजल्ट में पॉइंट नंबर 3 में दर्शाया गया है, कंपनी ने ऑयल एंड गैस का एक सेगमेंट का एक पार्ट बेचा है, जिससे 2,836 करोड़ की रेवेन्यू अर्जित की। ये कोई ऑपरेशनल इनकम नहीं है, बट ये एक्सेप्शनल आइटम माना जाता है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो करीबन 25,227 करोड़ के समथिंग आंका गया। पिछले क्वार्टर में करीबन 19,000 करोड़ के समथिंग था, जो इस क्वार्टर में बहुत ही शानदार देखा गया। अगर टैक्स की बात की जाए तो 4,688 करोड़ के समथिंग कंपनी ने टैक्स चुकाया, जो कि पिछले क्वार्टर से करीबन 24% ज़्यादा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 20,000 करोड़ के समथिंग नेट प्रॉफिट आका गया। नेट प्रॉफिट प्री एक्सेप्शनल आइटम से पहले का नेट प्रॉफिट करीबन 17,703 करोड़ के समथिंग आका गया, जिसमें ईयर टू ईयर करीबन 17% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली और क्वार्टर टू क्वार्टर करीबन 14% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली। अगर दोस्तों देखा जाए तो कंपनी बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है कंपनी में, और रिटेल सेक्टर में भी बहुत शानदार बूम देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो ऑयल एंड केमिकल में भी कंपनी ने बहुत शानदार रिटर्न प्राप्त की, लेकिन देखा जाए तो मेन फोकस देखा जाए तो रिटेल सेक्टर में बहुत ही शानदार रिटर्न प्राप्त की है। अगर स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात की जाए कंपनी के, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट करीबन 10,167 करोड़ के समथिंग आका गया। दोस्तों अगर अदर इनकम की बात की जाए तो Q3 में करीबन 4,047 करोड़ के समथिंग देखी गई। टोटल इनकम भी करीबन 1,95,318 करोड़ के समथिंग देखी गई, दो फर्स्ट क्वार्टर में करीबन 1,28,450 करोड़ के समथिंग थी, जिसमें बहुत ही शानदार बूम देखने को मिला। अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड और एक्साइज ड्यूटी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के एक्सपेंसेस इनको मिला के और अदर एक्सपेंसेस इनको मिला के टोटल एक्सपेंसेस करीबन Q3 में 1,73,060 करोड़ के समथिंग देखे गए, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में करीबन 1,13,422 करोड़ के समथिंग थे। एक्सपेंसेस भी बढ़े, तो दोस्तों आप भी जानते हो अगर बिजनेस बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर कंपनी की बेसिक ईपीएस की बात की जाए तो आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम करीबन 28 रुपये 8 पैसे के समथिंग देखा गया। अगर बिफोर एक्सेप्शनल आइटम भी देखें तो 23 रुपये 79 पैसे के समथिंग ईपीएस दिखाया गया Q3 में। अगर Q1 की बात की जाए तो 20 रुपये 51 पैसे के समथिंग ही दिखाया गया था। इसलिए देखा जाए तो ईपीएस में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली। अगर सेगमेंट वाइज सेल्स एंड सर्विस की बात की जाए तो Q3 में ऑयल एंड केमिकल से करीबन 1,31,427 करोड़ रुपए कमाए, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में 83,838 करोड़ रुपए ही थे। ऑयल एंड गैस की बात की जाए तो 2,559 करोड़ के समथिंग अर्जित किए, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में 431 करोड़ ही थे। अगर रिटेल सेक्टर की बात की जाए तो Q3 में सेल्स करीबन 57,717 करोड़ रुपए रही, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में करीबन 37,860 करोड़ रुपए ही थी। अगर डिजिटल सेक्टर की बात की जाए तो 25,200 करोड़ रुपए रहे और अदर सेक्टर में करीबन 15,842 करोड़ रुपए रहे, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में करीबन 10,959 करोड़ रुपए के समथिंग ही थे। अगर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो Q3 में करीबन 611 करोड़ रुपए रहे, जिसमें इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात की जाए तो Q3 में 1,91,272 करोड़ के समथिंग कंपनी ने रेवेन्यू अर्जित की, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में 1,23,997 करोड़ रुपए ही दर्शाई गई। दोस्तों अगर देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेलिंग ही बहुत ही शानदार रही। रिटेल सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। अगर डीमार्ट को भी आने वाले दिनों में रिटेल सेक्टर को ऑनलाइन मोड में लाना चाहिए। अगर ऑनलाइन मोड में नहीं लाई तो जल्द ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ डीमार्ट को भी पछाड़ देगी।
अगर EBITDA की बात की जाए तो क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 22 में 33,886 करोड़ आंका गया, जो कि क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 21 में करीबन 26,094 करोड़ रुपए ही था। इसमें देखा जाए, ग्रोथ की बात की जाए तो ऑयल एंड केमिकल में करीबन 3,774 करोड़ की तेजी देखने को मिली। रिटेल सेक्टर में करीबन 733 करोड़ की तेजी देखने को मिली। डिजिटल सर्विस में करीबन 1288 करोड़ की तेजी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस में करीबन 2029 करोड़ एंड अदर्स में करीबन 32 करोड़ की तेजी देखने को मिली। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ऑयल एंड गैस एंड ऑयल एंड केमिकल दोनों को मिला के EBITDA में करीबन 75% कॉन्ट्रीब्यूशन तेजी का देखने को मिला। रिटेल सेक्टर का भी किंग देखा जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज डीमार्ट को पछाड़ देगा। दोस्तों, अगर हम चार्ट फॉर्मेट में EBITDA को समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 21 में 21,585 करोड़ था, जो कि थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 22 में करीबन 33,886 करोड़ आंका गया, जो कि पिछले क्वार्टरों से बहुत ही शानदार तेजी के साथ दर्शाया गया। अगर दोस्तों देखा जाए तो आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत ही आसमान की ऊंचाई को छूने वाली है और अगले 3 महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही बड़ी बड़ी डील होने वाली है एवं 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 शेयर का प्राइस आसमान की ऊंचाई को छूने वाला है। दोस्तों, जल्द ही हम ICICI बैंक का एनालिसिस भी ला रहे हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।